स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के सेगमेंट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के स्पेशल केस। और आज मैं बताऊँगा आपको पहला स्पेशल केस क्या है। आपने दोस्तों पढ़ा था कि कैसे आप पी निकालेंगे cos ax का sin ax का, लेकिन अगर cos ax और sin ax नहीं है, वहाँ पर tan ax है या sec ax है या अदर एनी, यानी cos और sin को छोड़कर अगर इसके अलावा कोई है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कैसे उसका आप पी निकालेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी पढ़ना चाहिए, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में लाइक भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेशल केस फर्स्ट टाइप। मान लीजिए कोई सम हमको दिया गया है, इसमें d2 प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू, मान लीजिए हमको हम अब आप चाहे यहाँ सेक ले लें या आप चाहे यहाँ पर 10 ले लें। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर सेक ले लिया, ये सम हमने ले लिया है। तो दोस्तों CF निकालना आपको आ चुका है, तो मैं उस पर आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं सीधे, अगर आपको CF निकालना नहीं आ रहा है और सिंपल केस अगर आपको नहीं आते हैं, तो ऊपर आने वाले आइकॉन पे आप क्लिक करके जो इसकी लास्ट क्लासेस हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं जो कंटिन्यूअस आ रहे हैं वो आपके काम में आते रहें। तो आइए हम सीधे इसका PI निकालेंगे। तो PI निकालने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूं स्पेशल केस का। फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन, अगर आपका d माइनस m दिया गया है और यहाँ पर साथ में आपको फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है, मैं सेक का ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर मान लीजिए सेक x दिया गया है, तो फार्मूला आपका बन जाता है e की पावर i mx इंटीग्रेशन, साथ में आपका बनेगा e की पावर माइनस i mx और साथ में आपका हो जाएगा जो आपको दिया गया होता है, ये रहा। ठीक है, मतलब अगर आपको नीचे जो फैक्टर है इस टाइप में दिया हुआ है, यहाँ पर आप किसी फंक्शन को भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने सवाल लिया हुआ है तो मैंने इसी को लिख दिया है e की पावर i mx। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस का होगा और अंदर हमारा साइन जो है वो माइनस का एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं इसमें हम लोगों का पहला काम है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे PI इज इक्वल टू सेक ax अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, ना हमें कॉस का पता है ना हमें साइन का पता है, और हमें जो पता है यानी जो हमको नोन है वो ये फार्मूला नोन है मेरे पास। ठीक है ना, 1 अपॉन डी माइनस एम सेक ax। मैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, फाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर i mx इंटीग्रेशन i mx और इंटू फाई एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका पहला काम तो ये है कि आप सेक ax अपॉन और आप a के स्थान पर लिख सकते हैं i स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आपका हो गया d माइनस आई और d प्लस आई। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। मैंने ले लिया है 1 अपॉन
डी माइनस डी प्लस आई ए अपॉन, इस तरह से आपने सीखा हुआ है। मैं इसको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसका एलसीएम ले लेंगे और फिर आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, यानी कि एक बार आप डी के स्थान पर प्लस आई ए पुट करेंगे, एक बार आप पुट करेंगे माइनस आई ए। तो जब मैं प्लस करूँगा तो आपका आएगा ए इज इक्वल टू 1/2 आई ए, और जब आप माइनस यूज़ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका बी आएगा माइनस का 1/2 आई ए। आइए इसके बाद आप क्या लिख पाओगे, इसको ध्यान दीजिए, आप पूरे में से कॉमन निकाल सकते हो इसको, और ये आपका हो जाएगा ये देखिए मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है। अब वक्त आ गया है फार्मूले की यूज़ करने का, जो फार्मूला मैंने बता रखा है आपको ऊपर वाला। ठीक है, बेहद ही आसान है। मेन वर्क आपका यही है कि आप d प्लस ए स्क्वायर, ए विल बी एनी कांस्टेंट वैल्यू, we convert into the form of imaginary, and then you separate by using partial differentiation, and then you get the two other integral, and these integrals are solved by your formula is here. तो now we apply formula. तो एक काम करता हूं मैं, let we take a one part, मैं इसका एक पार्ट क्यों ले लेता हूं तो उससे आपको आराम हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया है d प्लस आई ए और sec ax, तो क्या बनेगा आपका, ध्यान दिया जाए, ये आएगा e की पावर i ax आपका हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस ax हो जाएगा, और साथ में हमारा क्या आएगा यहाँ पर sec ax से dx हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बाई पार्ट से, ये भी आपने सीखा हुआ है। फिर भी मैं आपको एक दो लाइनें और इसमें करके बता देता हूँ कि कैसे आप इसको आगे बढ़ा ले जाएंगे। ये तो आपका बाहर है, इससे आपको मतलब नहीं है। ये लिखा है cos ax माइनस आई साइन ax बाय डिमाइवर थ्योरम का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब आपको मिलने वाला है, जब आप इसको अंदर लाएंगे तो ये sec ax इंटू कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका आएगा tan ax dx, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा यहाँ पर, अगर आप सॉल्व करने जाना चाहते हैं इसको और आगे, तो आपका आ जाएगा ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका आएगा x प्लस, और tan का पता है आपको क्या होता है, ये हो जाएगा i अपॉन a log cos ax, ये माइनस का प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्लस वाला निकाल लिया है। सिमिलरली अब आप माइनस वाला भी फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के बाद आप दोनों को कंबाइन करके जब लिख देंगे तो आपका पी आई रेडी हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखा आपने जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है, अगर मैं इस वैल्यू को जब माइनस वाले में करूँगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को हम करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट करने के बाद CF के साथ में इसको ऐड करके लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका था ये। टर्निंग पॉइंट आपने देख लिया कि टर्निंग पॉइंट आपका सिर्फ दो ही यहाँ पर है। पहला पॉइंट आपका है कि जब आप यहाँ पर a स्क्वायर को या जो अदर कांस्टेंट दिया गया होगा 2 या 4 उसको आप i में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है ये फार्मूला जो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस तरीके को आप यूज़ करेंगे, और इसके अदर सवाल जो अदर सम हैं उनके आप ट्राई करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।